आपको भी पता होना चाहिए प्रभु कुछ करने जा रहे हैं, प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। कुछ नहीं तो आप अपने परिवार वालों को हर दिन बोलते रहना कुछ ना कुछ तो प्रभु करने जा रहा है। ये मत बोलना, ये मत बोलना, ये मत बोलना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आप बोलना प्रभु कुछ ना कुछ तो करने जा रहा है, प्रभु कुछ ना कुछ तो प्रभु करने जा रहा है। गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग, अबाउट टू डू समथिंग, अबाउट टू डू समथिंग, अबाउट टू डू समथिंग। प्रभु कभी ऐसे व्यक्ति को उपयोग नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर एक प्रभु के दास को परमेश्वर उपयोग कर रहा है और उसके पीछे उसका प्रेयर होगा और सही जीवन होगा। हम 2 मिनट में किसी भी प्रभु के दास को देखकर बोल देते वहां चमत्कार हो रहा है, लेकिन क्या पता उसका जीवन सही ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रभु क्यों उपयोग करेगा किसी को अगर उसका जीवन सही नहीं है? हालेलुया। क्या प्रभु के पास लोग कम पड़ गए हैं? बिल्कुल कम नहीं पड़े हैं। आपको मैं बता रहा हूं, जब आप प्राइस पे करोगे आपके जीवन से भी प्रभु काम करना शुरू करेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको याद है वो दिन जब आप पहली बार यीशु में आए थे? आपको याद है वो दिन जब पहली बार आपने यीशु को ग्रहण किया था? हमारे हालात क्या थे? आपको याद है वो दिन हमारे घर में क्या थे? आपको याद है वो दिन हमारे वस्त्र क्या थे? आपको याद है वो दिन हमारे घर में क्या क्या चीजें होती थी? अब जरा फास्ट फॉरवर्ड कर आज के दिन को जरा देखिए। हालेलुया। अपने वस्त्र को देखिए, हालेलुया। अपने वाहनों को देखिए, अपने भलाइयों को देखिए, अपने जीवनों को देखिए। क्यों प्रभु ने आशीषित किया? क्योंकि आपने कुछ छोड़ा। दारू पीने वाले ने दारू छोड़ा, लड़ाई करने वाले ने लड़ाई छोड़ा, गलत काम करने वाले ने गलत काम छोड़ा, गाली बकने वाले ने गाली छोड़ा, गुस्सा करने वाले ने गुस्सा छोड़ा। जब आप छोड़ोगे कुछ, प्रभु खुदा भरेगा। याद रखना इस चीज को। जब प्रभु को हालेलुया पानी को दाखरस में बदलना था, प्रभु ने कहा पहले बर्तन खाली करो और उसमें नया भरो, तब जाके मैं क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। तू पुराना रखकर नई नहीं प्राप्त कर सकता। तू पुराना छोड़ेगा, तू उसे हटाएगा, नया तेरे अंदर भरा जाएगा। Church, we are called to be separated। हमें बुलाया अलग रहने के लिए। आपने क्या क्या त्यागा होगा सिर्फ आपको पता है। मेरी नजर में वो छोटा होगा, पर आपको पता है आपने कितना बड़ा त्यागा है। हर व्यक्ति जो आईसीएम में अभी खड़ा है, जो वचन को सुन रहा है, आपने जिंदगी में कुछ तो छोड़ा है, कुछ तो छोड़ा है। आप ही को पता है। कुछ आदतें हमने छोड़ी है, कुछ चीजें हमने छोड़ी है, कुछ व्यक्तित्व हमने छोड़े हैं, कुछ घमंड हमने तोड़े हैं और कुछ ईगो हमने हटाए हैं। दूसरों को कभी समझ ना आए, लेकिन जिस दिन जब मैं एक व्यक्ति को देखता हूं और वो मसीह में आशीषित होता है, मुझे पता है उसने कुछ तो त्यागा है, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके हाथों को और उसके जीवनों को आशीषित किया है। आज आपको आशीषित होना है। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो हटाना है उसे हटा दो और जो लेना उसे ले लो यीशु के नाम से। That's it. God will bless you. God will bless you. प्रभु चाहता तो जोशुआ को 40 साल पहले उपयोग कर सकता था। कितने साल वेट किया पता है? 40 साल। I love this guy. इससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं था। पानी भाग हो गया। पानी क्या है? डिवाइड हो गया। ये लोग सब उसके अंदर से क्या करने लगे? चलने लगे। सब चलने के बाद भी ये जो प्रभु के दास लोग हैं, ये अभी भी क्या है? खड़े। क्या खड़े हैं? संदूक लेकर खड़े। राइट? संदूक लेकर खड़े। ये कहीं नहीं गए। इन्होंने कहा जब तक हर कोई नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। टिल द टाइम एवरीबडी डजंट गो, आई विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा। टिल द टाइम एवरीबडी डजंट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। यही प्रभु का प्रेजेंस है। प्रभु ने कहा पहले सब लोग जाएंगे और जब तक सब पार ना कर ले, प्रभु का प्रोटेक्शन बना रहेगा। प्रभु आगे आगे सिर्फ चलने वाला प्रभु नहीं है, प्रभु पीछे पीछे चलने वाला प्रभु है। जब तक तू पार ना कर ले तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। जब तक तू पहुंच ना जाए तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। जब तक तू हासिल ना कर ले तब तक वो तेरी मदद करता रहेगा। वो आगे आगे नहीं, वो तेरे पीछे पीछे चलने वाला परमेश्वर एंड तक इज नॉट अ गॉड जो शुरुआत में आपके साथ रहेगा और फिर आगे निकल कर चला जाए। वो चरवाहा है सर, वो आगे नहीं पीछे रहता है, ताकि कई 99 निकल गए और अगर एक भटक भी गया तो चरवाहे की नजर से तुम बच नहीं पाओगे। वो ढूंढ ही लेगा। आगे जाने वाले को नहीं पता कि पीछे कोई एक रह तो नहीं गया, लेकिन पीछे रहने वाले को पता है कि कोई एक रह तो नहीं गया, तो उस एक को बचाना है। आई हैव टू सेव दैट वन पर्सन। तभी वो चरवाहा है। कोई एक रह तो नहीं गया। तो उस कहानी में घुसेंगे तो आज का प्रचार कहीं और ही चला जाएगा। क्या जबरदस्त परमेश्वर है हमारा, एक के प्रति उसका धीरज। आपको पता है यीशु मसीह की क्वालिटी क्या थी? यीशु मसीह से डिसिप्लिन्ड आदमी और मुंहफट कोई और नहीं था। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा से भी कठिन लीडर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कठिन था। यीशु के चेले सब जबरदस्त थे, लेकिन एक बड़ा नटखट था जिसका नाम पतरस था। नाम उसका शीमोन से पतरस में बदल गया था, लेकिन अभी भी आदतें शीमोन वाली उसके अंदर थी। वो जैसे पौलुस बोलता है ना, कुछ कुछ चीजें तुम्हारे अंदर का फ्लैश है, वो हटाना बहुत जरूरी है। देखो कि कितना और बदलने में बाकी है। यही यीशु मसीह का कॉन्सेप्ट था। यीशु को पता था, शीमोन ने उसे 3 बार ठुकरा दिया।
लेकिन यीशु को यह भी पता था कि वो बंदा कितना बदल चुका है। तो सब कुछ होने के बाद एक दिन यीशु मसीह के पास शिमोन पतरस बैठा हुआ था। नाम पतरस हो चुका है, पारा हो चुका है, पीटर हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत वो आदत शिमोन वाली पड़ी हुई थी। अब उसको पता था कि यीशु सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता था? यूहन्ना से। लिखा भी यूहन्ना नहीं था वो, तो वेरीफाई तो वहां जाकर ही हो पाएगा कि ये सच है कि नहीं, है ना। लिखा भी उसने ही अपने बारे में यही लिखा था कि मैं ही प्रभु का सबसे चाहता हूं करके, बिलवड जी है ना यीशु का। बट बाइबल में है तो सच ही होगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं पतरस कभी भी लाइफ में ना नंबर 2 आना पसंद नहीं करता। उसके ना उसमें वही था, क्या बोलते हैं, कीड़ा था उसके अंदर कि भाई मुझे ही सब कुछ पहले करना है। अब उसके दिमाग में पता क्या, तो पानी में मैं पहले चढ़ा, है ना। हर चीज में इसको क्या आना है, पहले आना है। सब दोष लगाने में भी सबसे पहले कौन था? यीशु को ठुकराने में भी सबसे पहले कौन था? आगे। लेकिन माफी मांगने में भी सबसे पहले कौन था? यही था। पतरस को पता है प्रभु यूहन्ना को प्रेम करता है। यूहन्ना कितने साल का होगा? मैक्सिमम 20-21 साल का, छोटा सा लड़का था बस। पतरस शादीशुदा, लेकिन चाहता था यीशु उससे बहुत ज्यादा प्यार करे। तो एक दिन पतरस कैसे मरेगा यीशु ने उसे बता दिया, मुंह पे बोल दिया, तू ऐसे मरेगा। मतलब किसको अच्छा लगेगा कोई आके आपको देख के बोले तू ऐसे मरेगा? मतलब यीशु मसीह भी ना क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सोल्यूट ठिला देने वाले लीडर थे ना, सीधा मुंह पे दे दिया। लोग कभी-कभी बोलते पादरी साहब ने पुलपिट से मेरे लिए जानबूझ के प्रचार किया। ये तो सिर्फ पादरी है, ये यीशु होता ना वो बैठ भी नहीं पाता, असली चर्च तो बंद हो जाते। असली चर्चों में यीशु प्रचार करता ना तो ये फ्रंट रो तो दिखता ही नहीं। जॉनथन एडवर्ड जब प्रचार करता था तो लोग कुर्सियों के नीचे आके बैठते थे, घबरा जाते थे उसका प्रचार सुनकर। जीसस वो तो ऐसे बोलता, प्रशंसा पिछले हफ्ते क्या किया, एतेल आई नो, खत्म। थैंक गॉड हम ब्लेस्ड है। यीशु के हर मीटिंग में फ्रंट रो में कौन थे आपको पता है? फरीसी और सादुसी। मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा, राइट। ये हमेशा पहुंच जाते थे सारे फ्रंट रो वाले ऐसे बिल्कुल पास में। यीशु था। यीशु किसी भी फरीसी को देखकर बोलता था, और यीशु तो देखकर फरीसी को बोलता, तुम लोग सुनो, इनकी तरह मत बनना। वो खड़े वहां पे, मतलब लिटरली वो बैठे ऐसे मान लो 12 जने 20-25 सारे आते थे, जितने थे सब आते थे। आप नहीं हो, ठीक है, मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। ये सब बैठे हुए बिल्कुल, अभी कब इसकी कमी ढूंढेंगे, ऐसे ही बैठे हुए सबके सब। और यीशु आते और यीशु प्रजा को देखकर बोलता है, यार एग्जांपल मिल नहीं रहा, किसको कोट करूं। हाँ, खड़े बैठे तो है, इनकी तरह मत बनना, ये कभी नहीं जाएंगे स्वर्ग राज्य के, कभी भाग नहीं। पहले बोल दिया तुम्हारे लिए नरक तैयार है, तुम ऐसे रहोगे तो कभी तुम राज्य में घुसोगे नहीं। जीसस, यीशु। आप कहोगे थैंक गॉड आज यीशु ऐसे बात नहीं करता। मैं कहता हूं आज यीशु से भी बेहतर पवित्र आत्मा यहां पे मौजूद है। बाइबल क्या कहती है पता? जब बाइबल क्या आपने कभी ध्यान से पढ़ा? बाइबल कहती है जब पतरस और यूहन्ना ने प्रचार किया, आपका बाइबल क्या कहता है मुझे पता नहीं, मेरा बाइबल कहता है उनके मन सिद्ध गए, उनको बुरा लगने लगा, वो अपने पापों से नफरत करने लगे। उनके मन सिद्ध गए, उनको बुरा लगने लगा, वो अपने पापों से नफरत करने लगे। वो कहने लगे मैं ये क्यों पाप कर रहा हूं, क्यों गलत कर रहा हूं, ये गंदगी क्यों है मेरे अंदर। और फिर भीड़ सवाल पूछ रही है, अब हम क्या करें? तब पतरस ने कहा मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करो, विश्वास करने वाला पानी में उतर के बपतिस्मा लेने वाला पवित्र जीवन व्यतीत करे। जीसस, आपके और मेरे सारे श्राप आपको और मुझे नहीं तोड़ने। वचन जब वो तेरे हृदय के अंदर घुसे, जब एक वचन आप सुनो, दो चीजें हो सकती है। There are two great possibilities for every word that you listen. आप तैयार हो सुनने के लिए? दो चीजें हो सकती है जब आप एक वचन को सुनते हो। दो चीजें। पहला, आपको जो वचन मिल रहा है, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा आसपास है, तो आप उस वचन को रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये मेरे लिए जानबूझ के बोला जा रहा है। आपको समझना है आपके लिए ही बोला जा रहा है। अगेन एग्जाम्पल देता हूं मैं। पतरस अभी भी नाम बदल चुका था, पर जड़ अभी भी था। प्रभु ने पतरस को देखकर बोला मुझे पता है ये नहीं है, क्योंकि क्या नहीं कर पा रहा था? वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। There is a resistance that the devil has for you to accept the word that comes to you. मान लो इस चर्च में एक लड़का एक लड़की से बात कर रहा है, और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि उसको नहीं करना चाहिए। उसके माइंड में सबसे पहले वही चीज पे वो रेजिस्टेंस करेगा, एक बैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरियर। वहीं से वो फिर वो आराधना नहीं करेगा, फिर वो वर्शिप नहीं करेगा, फिर वो कुछ नहीं करेगा। How many of you are able to understand?
This is how powerful the Holy Spirit is.